2021 जिसकी शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, बहुत खुशी के साथ हुए थे। ये सोचकर खुश था कि 2020 के मुकाबले 2021 अच्छा रहेगा, बहुत खुशहाल रहेगा मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए। हुआ भी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, पूरे 12 महीने बहुत अच्छे थे। बहुत से लोग मिले, बहुत से दोस्त मिले और बहुत सी ऐसी चीज़ें जानने को मिले जो कभी मैं शायद ही जान पाता। वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें समय पर होती हैं और बहुत अच्छे के लिए होती हैं, और वो हुआ भी। बहुत कुछ सीखा मैंने, बहुत कुछ जाना, ये समझा कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मुझे क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है अपने कैरेक्टर में, अपने नेचर में। बहुत से दोस्त मिले, इतने दोस्त मिल गए और इतने अच्छे मिल गए कि कभी मैंने एज्यूम भी नहीं किया था कि ऐसे दोस्तों की वजह से मेरी ज़िंदगी इतनी खुशहाल बन जाएगी। पहली बार मैंने 2021 में अपनी इंग्लिश राइटिंग शुरू की, अपनी इंग्लिश पोइट्री, इंग्लिश स्टोरी लिखना शुरू किया मैंने। किसी ने मुझे इंस्पायर किया, किसी ने मोटिवेट किया कि अर्पित तुम कर सकते हो। मुझे नहीं लगा था कि मैं कर पाऊँगा, बट मैंने किया। कोई भी कर सकता है। पता है, हम लोग ज़िंदगी में जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी, अच्छा बुरा कुछ भी, उन सब के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, उसका कोई कारण होता है आपके फ्यूचर में कुछ किसी वजह से, इसलिए वो आपके आज प्रेजेंट में करवा रहा है, चाहे अच्छा चाहे बुरा। उसका आपके फ्यूचर से रिलेट रहता है, रिलेशन रहता है। पता है हम लोग की हिम्मत क्या होती है, हम लोग को कब बहुत लगता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है जब कोई हमें मोटिवेट करता रहता है। खासकर तब जब कोई ऐसा इंसान मोटिवेट कर रहा है जिसको हमारे बारे में पता ही नहीं, जो ये ना जानता हो कि अर्पित कौन है, वो अगर मोटिवेट करे तो अलग ही होती है कुछ। तो लगता है भले वो काम हो या ना हो, लेकिन ये रहता है कि मैं चाहे जो हो जाऊँ, चाहे ये काम हारूं जीतूं, या मैं कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, अपना बेस्ट दे पाऊँ या ना, लेकिन मैं करूँ ज़रूर, कोशिश ज़रूर करूँगा मैं। भले मैं अच्छा ना परफॉर्म कर पाऊँ, अच्छा ना हो मेरा काम अगले के मुकाबले, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। कहीं कोई मुझ पर इतना ट्रस्ट कर रहा है, कोशिश करना बनता है। मैंने इंग्लिश पोइट्री लिखी और मेरे को एज्यूम नहीं हुआ, एज्यूम मैंने किया ही नहीं कभी कि मैं इंग्लिश में, वो भी पोइट्री, इतनी अच्छी खासी लिख सकता हूँ। ऐसा लिख सकता हूँ कि मुझे बिलीव ही ना हो कि मैंने लिखा। मैंने जब लिखी थी अपनी पोइट्री तो मुझे, मतलब मैं जब लिख लिया 5 अक्टूबर को, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं इसको कैसे सबको दिखाऊं, कैसे बताऊं मैंने लिखा है, क्योंकि कोई कमी निकाल देगा तो बहुत खलेगा। बट सब ने तारीफ़ की, सब ने तारीफ़ की, जिससे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, हर एक इंसान ने तारीफ़ की। बहुत अच्छा लगा। बहुत से दोस्त मिले, बहुत से दोस्त मिल गए। 2021 एक ऐसा साल था मेरे लिए जिसने मुझे
अपने अगले साल के लिए, आने वाले सालों के लिए, 2022, 23, 24, जब तक मेरी लाइफ है तब तक के लिए मुझे पूरी तरह से बैलेंस कर दिया, संभाल लिया। वो कहते हैं ना, सब्र करो, सब मिलेगा। और जो सच्चे मन से सही रास्ते पर है, जो कुछ भी गलत नहीं करता, किसी का बुरा नहीं सोचता, किसी का बुरा नहीं करता, भगवान उसका कभी पूरा होने नहीं देता। और होने भी क्यों देंगे, क्योंकि उसने किसी का बुरा नहीं किया। कुछ लोग रूठे होंगे मुझसे, अब मुझे नहीं पता कि कौन रूठा है कौन खुश है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आप अगले खुश कर रहे हो लेकिन उसके बगल वाला आपसे नाराज़ हो सकता है। बट मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं सबको खुश रखूं, हर एक इंसान को जो मेरी लाइफ में है, दोस्त हो चाहे जो फैमिली हो, क्लासमेट हो या स्ट्रेंजर हो, सबको मैंने खुश रखने की कोशिश की है। कोई मुझसे नाराज़ है, कोई ये बोले कि हरप्रीत तुमने गलत किया, तुमने हर्ट किया, मैं नहीं मान सकता, क्योंकि मैंने किसी को हर्ट नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाया, सबको खुश रखता और रखूँगा। क्योंकि अगला खुश है तो अगले की स्माइल देख के खुद को बहुत खुशी होती है, मुझे तो होती है बहुत ज़्यादा। कभी कभार कहा जाता है, बहुत से लोग कहते हैं, बट मैंने कभी समझा ही नहीं, क्योंकि मैंने किया ही नहीं। जब तक आप खुद वो चीज़ अपने साथ ना करो तब तक आपको वो चीज़ समझ नहीं आती, प्रैक्टिकली जब तक ना करो। कुछ लोग कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं उनकी बात 101% एग्री करता हूँ कि बिल्कुल सही है। जो होता है अच्छे के लिए नहीं होता, जो आप करते हो वो अच्छे के लिए होता है। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे के लिए होगा, सही करोगे तो। आप फ्रेंडशिप की हो, निभा रहे हो, तो उसका भी रिज़ल्ट आपको फ्यूचर मिलेगा। आप कुछ भी कर रहे हो, अगर सही कर रहे हो, सही ढंग से कर रहे हो, तो उसका रिज़ल्ट आपको मिलना 101% है। इतनी छोटी लाइफ होती है हमारी, और हम लोग हमेशा नेगेटिविटी और कुछ नहीं सोचते। और पूरा चाहे 2021 हो, चाहे 20 हो, चाहे 22 हो, ऐसे बीत जाता है। ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनका ये साल ऐसे बीत गया होगा कि उनको पता न चला होगा, ऐसे बीत गया होगा कि वो पूरा मिस कर दिया। एट द एंड में वो यही बोलेंगे कि यार मैंने मिस कर दिया, एंजॉय नहीं कर पाया, मैंने सही से जी नहीं पाया 2021। बहुत से लोग मिलेंगे आपको, बहुत से लोग हैं ऐसे जिनको समझ नहीं आया कि उनको करना क्या चाहिए था इस साल। और बहुत से लोग ऐसे भी पड़े हैं जिनको ये नहीं पता 2022 में उनको क्या करना चाहिए। बट मुझे पता है मुझे क्या करना, क्योंकि 2021 समथिंग डिफरेंट, समथिंग यूनिक। एक बात बताता हूँ मैं आपको, मेरे को आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो अपने धर्म के प्रति, अपने फैमिली के प्रति, अपने लाइफ के प्रति, अपने रिस्पेक्ट के लिए, अपने फ्यूचर के लिए इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो, जिससे कोई गलती हो ही नहीं सकती, जिससे आप कोई ऐसी चीज़ आप नहीं सोच सकते कि वो ऐसा कर सकता है गलत। ऐसा इंसान मुझे मिला, मुझे बहुत कुछ सीखने मिला।
मेरे को लगता था मैं परफेक्ट हूँ, बट आई एम रॉन्ग। मेरे सामने वाला परफेक्ट था, है, रहेगा। वो कहते हैं ना कि जंगल में जब एक ही शेर रहता है तो उसको बस लगता है मैं ही हूँ, बट उसको ये देखना चाहिए कि और भी जंगल है, और भी शेर है। मैंने बहुत कुछ सीखा उस इंसान से। मैंने ये सीखा कि धर्म से बढ़कर कुछ नहीं होता। मैंने ये सीखा फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं होता, फैमिली की रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ नहीं होता। मैंने ये सीखा कि खुद का कैरेक्टर कभी नहीं खोना चाहिए, कभी बाउंड्री जो लाइफ की क्रॉस नहीं करनी चाहिए। चाहे जैसी कंडीशन आ जाए, अपने कैरेक्टर को कभी आँच नहीं आने देना चाहिए अपने कैरेक्टर पर। बहुत कुछ सीखा मैंने, और उनसे ही मैंने नहीं सीखा, सबसे सीखा, हर एक इंसान से। हर एक इंसान से मैंने कुछ ना कुछ सीखा, और सबको इकट्ठा करके जो जो मैंने सीखा, अब उसी के तरीके से मैं 2022 स्पेंड करूँगा, यूज़ करूँगा उसका सही वे में। लाइफ में आपको दो लोग मिलते हैं, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। हमको नेगेटिव लोग ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि उनके पास वक्त से पहले सब कुछ मिल जाता है उनको। उनके पास वक्त से पहले हर एक चीज़ आ जाती है, उनको बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। उनकी सब रिस्पेक्ट करने लगते हैं, उनको सब पहचानने लगते हैं। उनका क्रेज़ रहता है चारों तरफ उन्हीं की वाहवाही रहती है। पता है, उनके पास सब कुछ है, ठीक। नेगेटिव के पास, पॉजिटिव के पास पता क्या रहता है कि पॉजिटिव कोई बन नहीं सकता, बहुत मुश्किल होता है बनना आज के ज़माने में पॉजिटिव इंसान। नेगेटिव तो पॉजिटिव वाला इंसान नेगेटिव बन सकता है, और नेगेटिव वाला शायद ही पॉजिटिव बन पाए। ये डिफरेंस होता है। वो लोग आज सुख पा जा रहे हैं, आज उनको सारी चीज़ें मिल जा रही हैं जो हमको आगे चल के मिलने हैं, तो क्या हुआ? वो कहा जाता है ना कि अगर अगला इंसान 4 व्हीलर खरीद कर, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगला इंसान 4 व्हीलर खरीद कर खुश है, आपको नीचे दिखा रहा है, वो अपना ये दिखा रहा है कि वो आपसे ज़्यादा अच्छा है, अच्छी कंडीशन में, अच्छी उसकी लाइफ है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप वो एक कार खरीदा, आप चाहो तो पूरी कंपनी खरीद सकते हो। तब फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर वो खुद ही सर झुका लेगा, फिर वो कहेगा कि तुम सक्सेसफुल हो, मैं नहीं। भले मेरे पास किस्मत से मेरी वक्त से पहले पा गया, लेकिन तुम वक्त के बाद पाया, लेकिन ऐसा पाया जो मैं वक्त के बाद भी नहीं पा सकता। तब आपको पता चलेगा पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या फ़र्क होता है। मैं हमेशा सबसे कहता हूँ, हर एक इंसान से, ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड स्माइल ऑन योर फेस। हमेशा आपके चेहरे पे एक मुस्कान होनी चाहिए, एक मुस्कुराहट होनी चाहिए, मेरे पे हमेशा रहती है। और हमेशा सकारात्मक रहो, सोचो, करो हर चीज़ पॉजिटिव वे में। सब कहते हैं इतनी स्माइल क्यों करते हो, जो नहीं कि मुझे खुशी होती है, या मुझे किसी बात पे हंसी आ रही है, या मैंने कुछ सोचा इसलिए स्माइल करता हूँ। वो कहा जाता है ना, जहाँ पे चाहे जितनी गंदगी जाए वहाँ पे बस एक फूल लगा दो, और फूल की महक उस गंदगी की महक से कहीं ज़्यादा हो जाएगी। फिर आप फूल को ध्यान दोगे, उस गंदगी के बारे में भूल जाओगे जो आपके आसपास है। वैसे मैं किसी के 4 आदमी के बीच में एकदम मुस्कुरा रहा हूँ, खुश हूँ, तो वो 4 आदमी देखकर
थोड़ा सा भी अगर दिल हल्का सा भी अंदर ही अंदर मुस्कुरा लिया, मेरा मुस्कुराना सही हुआ, यूज़ हुआ, फ़ायदा हुआ, तो मुझे अलग खुशी मिलती है। कोई मेरी वजह से हल्का सा भी खुश हो गया। किसी की ज़िंदगी में आप कुछ दे नहीं सकते किसी को देने से किसी की पूर्ति नहीं होती, बट एक सेकंड के लिए वो स्माइल कर दिया आपके सामने, बहुत है। स्माइल से बड़ी कोई कीमती चीज़ नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई परेशान है, हर कोई बस फंसा है अपनी ज़िंदगी में, किसी को समझ नहीं आ रहा कि ज़िंदगी का क्या करना है। और आप उसको एक स्माइल दे दो, जिसको ना वो कभी मांगा ना कभी सोचा हो, उसे कैसा फील होगा? उसे ऐसा लगेगा कि उसको दुनिया की सारी दौलत मिल रहा है। वो जब स्माइल करेगा, भले ही उसको चाहे जितनी टेंशन हो, जब स्माइल करेगा बहुत खुश होगा, बहुत ज़्यादा। हमेशा स्माइल करना चाहिए, हमेशा करते रहिए आप स्माइल। कभी ये नहीं सोचना चाहिए हमको कि हमारे पास कुछ नहीं है। हम लोग सबसे गरीब हैं, हम लोग सबसे पुअर सोसाइटी के लोग हैं, हम लोग के पास कुछ भी नहीं है। फेयर नल हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो शायद ही कोई पा सकता है, शायद ही कोई यूज़ करता हो। हमारी मुस्कुराहट, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। टेंशन होती है लाइफ में, चाहे जिस चीज़ के लिए, चाहे रिश्ते नाते, चाहे पढ़ाई, जॉब, दुनिया भर की परपंच, कोई छोड़ दिया, कोई मिल गया, कुछ भी, एनीथिंग, वॉट एवर। स्माइल ऑन योर फेस, ऑलवेज स्माइलिंग एंड बी हैप्पी, ऑलवेज स्माइलिंग एंड बी हैप्पी। हमेशा मुस्कुराते रहो और खुश रहो। मुस्कुराओगे तो खुश हो जाओगे, और खुश होगे तो मुस्कुराओगे। ज़िंदगी के सारे कष्ट, सारे संकट जो लाइफ में आने वाले हैं, जो हैं, वो क्यों हमारे माइंड में चारों तरफ घूमते रहते हैं 24 घंटे? इसलिए क्योंकि हम लोग कभी उन पर ध्यान ही नहीं दिया। हम लोग सोचे बस हाँ सही हो रहा है। हमारी लाइफ में बहुत कष्ट है, बहुत ज़्यादा। हमसे ज़्यादा कोई बदनसीब नहीं है, हमसे ज़्यादा बदतर किसी लाइफ नहीं है। नो वे, वी आर इन अ गुड कंडीशन, इन अ गुड लाइफ स्टाइल। Compare yourself from others who are more poor than you, are more bad situations in their life. उनसे कंपेयर करो ना। हम किससे कंपेयर करते हैं? जो हमसे ऊंचे हैं। अब तुम अंबानी से अपनी कंपैरिजन करो, अंबानी के पास सब कुछ है। टाटा से करो, भगवान से करो, कुबेर से करो, उनके पास सब कुछ है, वो इतने आगे हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। तुम कंपेयर किससे कर रहे हो? अब तुम भगवान से कंपेयर करो, मुझे भगवान की तरह बनना, भगवान की तरह शोहरत, नाम कमाना है। नहीं, हमें उनसे कंपेयर करना चाहिए। पहली बात तो कंपेयर नहीं करना चाहिए। कर भी रहे हो तो ये सोच के करो, जो मेरे से नीचे हैं, जो लेबर कास्ट है, जो बहुत नीचे हैं हम लोग से, उनसे मैं बेटर कंडीशन में हूँ। तुम जिसको अपना सपना मान रहे हो कि मुझे, मेरा सपना ये, मैं इनके जैसा बन जाऊँ, कोई तुम्हें भी सपना मानता होगा, कोई तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे आसपास, रोड पर, मंदिर में, कि मेरी भी लाइफ आपके जैसे हो, इनकी जैसी होनी चाहिए। तब आप क्या कहोगे? तो आप और वो बराबर हुए ना। इसलिए कंपेयर नहीं करना चाहिए। आप खुश हो, उनसे अच्छी कंडीशन में हो, तो भगवान को थैंक्स कहो, थैंक यू गॉड कि आपने मेरी लाइफ उनसे अच्छी बनाई है। और वो लोग उनसे भी नीचे लोग होंगे, वो उनसे भगवान से कहेंगे, सब ये कहते हैं कुछ तो दिया भगवान ने, थैंक यू भगवान जी, उनसे अच्छी कंडीशन है मेरी।
भगवान किसी की लाइफ लिख के नहीं दिए तुम्हें अमीर ही बनना है, तुम अंबानी टाटा बिरला सब बन जाओगे, एलन मस्क बन जाओगे, कुबेर बन जाओगे। सबको हाथ पैर दिए, दिमाग दिया है, एलन मस्क बन गया और तुम यहीं पे रह गए। गलती किसकी है? भगवान की, तुम्हारी मेहनत की, तुम्हारी सोच की? तुम्हारी सोच की। तुमने भी मेहनत की, उसने भी मेहनत की, वो भी सक्सेसफुल हुआ, तुम भी सक्सेसफुल हुए। वो अपनी फील्ड में हुआ, तुम अपनी फील्ड में हुए। बस फ़र्क इतना है कि वो सोच नहीं रहा है कि मैं कुबेर से नीचे हूँ, वो सोच रहा है कि मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ, खुश हूँ, उसको घमंड नहीं है। लेकिन तुम्हें कि मैं उससे नीचे हूँ, मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, गलत बात है। कुछ लोग आपको अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, आपको देखकर वो मोटिवेट होते हैं, तो आप अगर ऐसा करोगे तो वो किसको अपना मोटिवेटर बनाएंगे, किसको अपना इंस्पिरेशन बनाएंगे? वैसे ये सोचेंगे कि ऐसे इंसान को मैंने अपना मोटिवेटर बनाया जो अपने आप से हार गया, अपनी सोच से हार गया। नहीं, हमेशा खुश रहो, पॉजिटिव सोचो और कभी कंपेयर मत करो, क्योंकि तुम सबसे बेस्ट हो। यू आर अ यूनिक। ऑलवेज रिमेंबर वन वर्ड, दैट यू आर यूनिक. No other one is like you. You are a unique one. Always smiling and be happy. Never forget these lines. These lines make your life successful, happiest, and joyful. So always remember these lines. 2021 अच्छा गया यार. हाँ, ये कह सकता हूँ. कंपेयर अगर मुझे करना हो, पहली बात कभी किया नहीं, क्योंकि हर साल कुछ नया होता है, कुछ अच्छा होता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है. बहुत से अच्छे लोग मिलते हैं जो हमें स्माइल में और ज़्यादा स्माइलिंग करना सिखा देते हैं. ये बता देते हैं कि और अच्छे से कैसे स्माइल करें. ज़िंदगी जन्नत है. बिल्कुल, ज़िंदगी हमारी जन्नत है. मेरी ज़िंदगी तो जन्नत है. अब मैं अपनी जन्नत का फरिश्ता हूँ. और मैं फरिश्ता इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से जी रहा हूँ. खुश रहता हूँ, पॉजिटिव सोचता हूँ और हमेशा अपने धर्म को, अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को खुश रखता हूँ, सबसे ऊपर रखता हूँ, सबको एक समान रिस्पेक्ट देता हूँ. जो माँ बाप को रिस्पेक्ट देता हूँ, जो भाई बहन को, जो दोस्त यार को, जो भगवान को एक समान रिस्पेक्ट देता हूँ. जो भगवान को रिस्पेक्ट देता हूँ वही माँ बाप को, जो माँ बाप को वही दोस्त को, जो दोस्त को वही हर एक इंसान को. मेरी ज़िंदगी में कोई पराया नहीं है, सब मेरे दोस्त हैं. दे ऑल आर माई लाइफ मेट्स. सब मेरे जीवन साथी हैं. जो नहीं जिससे शादी हो वही जीवन साथी हो. जीवन साथी तो हर कोई होता है, चाहे वो पेरेंट्स हो, फैमिली हो, क्लासमेट्स हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे बेस्ट फ्रेंड्स हो, चाहे हमारे एनिमीज़ क्यों ना हो. ये बात कोई एनिमी है नहीं. क्यों एनिमी बनाए? एनिमी किसके होते हैं? जो दूसरों से घृणा करते हैं, जो दूसरों के साथ गलत करते हैं, उनके होते हैं. पहली बात, लाइफ में कोई एनिमी होता ही नहीं है. हम लोग की थिंकिंग गलत होती है. सब अच्छे हैं. तुमने ऐसा काम किया तो उसने तुम्हारे साथ गलत किया तो वो एनिमी हो गया. तुम ऐसा काम ही ना किए होते तो वो एनिमी क्यों बनता? तो वो भी एक स्ट्रेंजर ही रहता है ना. तुम्हारे स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है तुमने क्या किया. सब लाइफ मेट्स हैं मेरे क्लासमेट मेरे लाइफ मेट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स, मेरी पेरेंट्स, मेरी फैमिली, मेरे भगवान. अब चाहे आप भगवान कह लो, चाहे अल्लाह कह लो, चाहे जीसस कह लो, चाहे गुरु नानक कह लो, चाहे गुरु गोविंद कह लो, चाहे जिसको कह लो,
हर कोई मेरे लाइफ मेट्स है। मेरे लिए तो है, आपके लिए हो या ना हो, मेरे लिए तो है। लाइफ बहुत छोटी है। कहते हैं 4 दिन की ज़िंदगी, सिर्फ 4 दिन की ज़िंदगी है, बाकी बेकार दिन है। सच है, ज़िंदगी 4 दिन की है। एक दिन आप पैदा हुए, बीत गया। दूसरा दिन आप सब कुछ जानने लगे, दुनिया के बारे में, हर चीज़ के बारे में, क्या कैसे होता है, क्या करना है मुझे ज़िंदगी में। तीसरा दिन आप जो करते हो, चाहे जो काम करते हो, हर चीज़ कर लेते हो, सब कुछ। पूरी लाइफ आपको लगती है आप सक्सेसफुल हो जाते हो, पूरी लाइफ आपको लगती है कंप्लीट हो गई। 3 दिन हो गया, चौथा दिन लास्ट, आप ख़त्म। 4 दिन हो गए ज़िंदगी के। और लोगों को लगता है ज़िंदगी 100 साल की है, 60 साल की है, 55 साल की है, 70 साल, 80, 90। These are only numbers, not your life, not your life duration, not your life period. These are only numbers, counting numbers, not your life duration. Always remember one thing, जो तुम करना चाहते हो उसे अभी करो, तुरंत करो। हाँ, ये सब डायलॉग है, मोटिवेशनल्स, बट डायलॉग नहीं है। डायलॉग चलो ठीक है, बट जिस इंसान ने कहा है वो तो इंसान ही था ना, हीरो तो था नहीं। सही कहा है उसने, जो करना है अभी कर लो, अगले पल का भरोसा नहीं है। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जो आपके सामने फ्रंट में अभी आपके सामने आपका एग्ज़ाम है तो आप एग्ज़ाम दो, उसके बाद जो आपको करना था वो कर लो। बट सामने एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम दो, सामने पढ़ाई करना है पढ़ाई करो, सामने घूमने जाना है तो घूमने जाओ, सामने भगवान की पूजा करनी है भगवान की पूजा करो, खाना बनाना है खाना बनाओ, खाना खाना है खाओ। पहले से आपके फ्रंट में जो चीज़ है उसको करो, उसके बाद अगले स्टेप पे जो होगा वो करना। और हम लोग उसके बाद का जो स्टेप होता है हम लोग वो सोचते रहते हैं, और फिर ये जो सामने रहता है वो भी खो देते हैं। कहा जाता है ज़्यादा लालच बुरी बला है, बट मेरी अलग ओपिनियन है, ज़्यादा सोचना गलत बात है। सोचो, बट वो होता है ना, ज़्यादा सोचोगे, ज़्यादा सोचो तो आप कुछ गलत कर बैठोगे, या आपके माइंड में इतने डाउट्स होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि आपकी लाइफ बेकार होने लगेगी, गलत राह पे चलने लगेगी। फिर आपकी लाइफ को ऐसा लगेगा कि सब कुछ ख़राब हो रहा है, कुछ सही नहीं हो रहा। मैं बस यही कहूँगा आपसे कि आपके लिए ये साल, पिछले साल, जितने भी साल थे, जैसे भी रहे, अच्छे बुरे, कुछ मिला कुछ खोया, कुछ छोड़ दिया, कोई बात नहीं। बस ये याद रखना कि अब तक जो किया कर दिया, अब जो करना है अब बस वही करना। अब पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करना है, माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी है तो रिस्पेक्ट ही करनी है, अच्छा इंसान बनना है तो अच्छा इंसान बनना है, सिर्फ वही बनना, और कुछ नहीं करना। समझे? नहीं समझे? समझ जाते तो अरविंदो बन जाओगे। हमेशा स्माइल कर दो यार, हर चीज़ में स्माइल ढूंढो, हर बात में स्माइल ढूंढो। कोई तुम्हें मोटिवेट कर रहा है उसमें स्माइल ढूंढो, कोई तुम्हें गाली दे रहा है उसमें स्माइल ढूंढो, कोई तुम्हें समझा रहा है, कोई तुम्हें डांट रहा है, बोल रहा है, बात कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, स्माइल। ये नहीं कि राक्षस तरह हंसने लगो, कोई रो रहा है तुम हंसो। हाँ, मतलब दिल से, अंदर से खुश रहो, बाहर से भी खुश रहो, लेकिन कंडीशन देख के। नहीं पता चला कोई मर गया है, तुम जाके वहाँ हंस रहे हो राक्षस की तरह, फिर तुम भी वही कंडीशन पे आ जाओगे, फिर तुम्हें देख के कोई ऐसे। ऐसा नहीं है। खुद मेरे कहने का मतलब है हमेशा दिल से, चेहरे पे स्माइल, पता है बहुत
सही रोल करता है आपकी लाइफ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है उसका, ज़रूरी भी है। आप अंदर से स्माइल करते रहते हो, आपके चेहरे पे एक अलग सा इंटरफेस आ जाता है, अलग से आपके चेहरे पे एक परत आ जाती है, और अगला इंसान आपको वो देखकर खुश हो जाता है कि यार बंदे में कुछ बात है, कुछ अलग है, कि इतना इसके चेहरे पर इतना ज़्यादा तेज है, इतना आकर्षित कर रहा है इसका चेहरा, मुझे इतना अट्रैक्ट कर रहा है, कुछ तो बात है इसके इंसान के अंदर। तो हर कोई आपसे जुड़ना चाहेगा। यानी कि बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी डील मारो, पॉजिटिव ये सब दुनिया भर का एनीथिंग, जो नहीं कि ये सब करने से आप बहुत अच्छे इंसान हो जाओगे। आप उसको अपनाओ, और जब अपनाओगे तो आपको किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, मैं ये हूँ, पॉजिटिव हूँ, मैं निगेटिव हूँ, मैं खुश हूँ, मैं नाराज़ हूँ। खुद ही ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत, वो पहचानने का तुरंत हर एक इंसान अच्छा बुरा सब पहचान जाएंगे, क्योंकि आप हो ही ऐसे। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, बहुत सी बातें कहता हूँ, लेकिन एक बात कहता हूँ मैं, कि कोई अर्पित नहीं बन सकता। बन सकते हो। मेरी लाइफ में मुझे आज तक कोई नहीं दिखा अर्पित जैसा, एक इंसान दिखा अर्पित जैसा नहीं, अर्पित के जैसा बनने वाला एक इंसान दिखा। मैं विश करूँगा कि वो अर्पित बन जाए, क्योंकि एक बार आप अर्पित बन गए, आप खुद ही मुझे बताओगे कि अर्पित बनने के बाद क्या चेंज होता है आपकी लाइफ में। बहुत कुछ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं ये बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं ये सब कुछ हूँ, मैं बहुत महान हूँ, बहुत बड़ा इंसान हूँ, मैं ये कह रहा हूँ। मैं जितना मैं खुद को जानता हूँ, अगला भी जानता हूँ, नहीं जानता हूँ, समझे ना समझे, जितना मैं खुद को जानता हूँ, यस, और मैं हमेशा यही कहूँगा हर कंडीशन पे, चाहे अगला मुझे गलत साबित करे, बुरा बोले, या मुझसे बोले कि ये गलती की, मैंने ये किया, हर कंडीशन में दैट आई एम अ यूनिक वन, यस आई एम अ यूनिक वन, and you also become a unique if you travel on a way which way as decided। जो मैंने आपको दिखाया, जो मैंने तय किया है, वो रास्ता अगर आप उस पर ट्रैवल करोगे, उस पर जाओगे, तो आप यूनिक हो जाओगे। 2021 मेरे लिए बहुत अच्छा था, बहुत खुशियाँ आई, बहुत से लोग आए, कोई गया नहीं। जिसको जाना है जाओ, जिसको आना है आओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरे साथ खुश रहो, अगर हो तो खुश रहो, ना हो तो तब भी बस ये बोलो कि हाँ ठीक है, आई एम हैप्पी। नहीं हो तब भी, हो तब भी, कि मैं सबको खुश रखता हूँ, किसी को नाराज़ नहीं किया है, किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं किया मैंने, किसी की लाइफ स्पॉइल नहीं किया, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। बस मैंने किसी को सफाई नहीं दी, किसी को जवाब नहीं दिया, किसी को मैंने समझाया नहीं। बस हाँ ये मैं कह सकता हूँ, ये मैंने गलती की है, किसी को मैं समझाता नहीं, सफाई नहीं देता। क्यों दूँ? मेरा यही हमेशा मेरा रूल है, मेरे माइंड का रूल है कि मैं क्यों सफाई दूँ, क्यों किसी को समझाऊँ। मैं गलत हूँ तो समझाऊँगा, मैं सही हूँ नहीं समझाऊँगा। वक्त है ना, टाइम, समय समझाने के लिए है, मैं क्यों परेशान हूँ। आज नहीं समझ में आया, 1 महीने बाद, 1 साल, 10 साल, 20 साल बाद, 50 साल बाद समझ में आएगा। मैं क्यों समझाऊँ? मेरे समझाने से कोई समझे तो ऐसी नौबत ही समझाने क्यों आते। सीधी सी बात है, वक्त पर छोड़ दो, वक्त समझाएगा, भगवान है, भगवान समझाएंगे। खुद कभी सफाई मत देना जब तक तुम गलत ना हो, और गलत हो तब भी मत देना, क्योंकि वक्त है, वक्त अपने आप अगले इंसान को आंसर दे देगा कि
अर्पित सही था या अर्पित गलत था। वक्त पर भरोसा रखो, खुद पर विश्वास मत करो, अगले इंसान पर विश्वास मत करो, लेकिन वक्त पर करो, क्योंकि वक्त सही बताता है, गलत नहीं। हम लोग एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जिसका ना हमको स्टार्टिंग पॉइंट कभी पता था, कैसे स्टार्ट नहीं हुए थे, ना एंडिंग। बस जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं नहीं पता, क्या कर रहे हैं नहीं पता, अगले पल क्या करना है कुछ भी नहीं पता। बस ये पता है मुझे सक्सेसफुल होना है, बड़ा बनना है, कुछ अलग करना है, हिस्ट्री में नाम लिखवाना है, भारत रत्न लेना है, दुनिया भर का। व्हाट इज़ दिस? नथिंग। ये सब चीज़ें बस आपको चूतिया बनाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है इससे। करोड़ों कमा लिए, गवर्नमेंट जॉब पा लिए, यूपीएससी क्लियर कर लिया, कुछ भी नहीं। मैंने आपसे बोला ना, इस दुनिया में आप किसी से भी कोई क्वेश्चन पूछ लेना, हर एक इंसान से, चाहे जो आपकी लाइफ में, अनपढ़ गवार सबसे, कि आपको लाइफ में करना क्या है। कोई इंसान शायद ही होगा, कोई इंसान जो ये बोल दे, जब आप पूछोगे क्या बनना है, ये करना है भाई मुझे, ये करना है, वैसा करना है, ऐसा बनना है, घर बनवाना है, माँ बाप का ये करना है, पूजा पाठ दुनिया भर का, नौकरी लगवानी, वहाँ घूमने जाना है, घर बनवाना है, बच्चों को पढ़ाना है, ये सब लाइफ सेट करना है। कोई इंसान ये बोले मुझे अच्छा इंसान बनना है, तो बताना 99% मैं बता रहा हूँ, सिर्फ 1% लोग होंगे, ज़रूर होंगे, कहीं ना कहीं तो होंगे। 99% लोग सिर्फ यही आंसर देंगे, सिर्फ 1% लोग यही बोलेंगे भाई मुझे सिर्फ अच्छा इंसान बनना है। जो आंसर ये देगा वो सबसे सही है, सबसे सटीक आंसर दिया है, वो उसने लाइफ को समझा है, तब वो आज आंसर दे रहा। कहीं भी मैंने सुना था यूट्यूब पर ही कि आप वो करो जो 99% लोग नहीं करता। वही मैं भी यही मानता हूँ, जो 99% लोग जवाब दे रहे हैं वो मत सुनो, वो मत करो। जो 1% वाला बोल रहा है उसको समझो, उसको करो। मेरे टीचर ने मुझसे पूछा था तुम्हें यहाँ बड़े आगे चल के क्या बनना है, मैंने बोला मुझे अच्छा इंसान बनना है। उन्होंने रिप्लाई दिया कि अच्छा इंसान तो सब हैं। मैंने कहा जितने लोग हैं क्वेश्चन पूछ के दिखाओ। उन्होंने सबसे पूछा, किसी ने बोला इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईएफएस, सीए। एक इंसान ने नहीं बोला कि मुझे अच्छा इंसान बनना है, सिर्फ मैंने बोला था। फिर उस टीचर मुझसे एक बात बोले, ये अच्छा इंसान तो सब बनना चाहते हैं लेकिन कोई बन नहीं पाता। मैंने दिल पे ले लिया, मैं उसी राह पे चल दिया, सिर्फ अच्छा इंसान बनना। बाकी सब तो आपको मिलेगा ही कहीं ना कहीं से। अगला 1000 कमा रहा है, आप 1 रुपया कमाओगे, लेकिन कमाओगे खाओगे। अगला पिज्जा खा रहा है, आप चावल खाओगे, लेकिन खाओगे, भूखे नहीं मरोगे। लेकिन आप अच्छे इंसान रहोगे, वो नहीं रहेगा। आप सच्चे रहोगे, अच्छे रहोगे, सबको खुशियाँ दोगे, सबको खुश रखोगे, सबका भला सोचोगे, भला करोगे। लेकिन वो नहीं करेगा। भले उसके पास सब है, आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आप करोगे वो नहीं कर सकता। और भगवान आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, उस इंसान की नहीं। और जिसकी रिस्पेक्ट भगवान ने कर दी, आपका जीवन सफल हो गया, आप सक्सेसफुल हो गया। दोस्त बहुत मिले मुझे, नाम गिनाऊं, बहुत से, कोई ना कोई नाम छूट जाएगा, इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि किसी को नाराज़ करूं ये मेरी डिक्शनरी में नहीं है। कभी सैड मत होया करो, खुश रहा करो। कभी सैड हो जाना तो एक बात मेरी याद रखना, जो हो गया, जो हो रहा है, आँख बंद करके बस यही बोलना कि ये भगवान, अगर मैंने गलत किया तो मुझे माफ़ कर दो, और मैंने अगर सही किया तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे साथ चाहे जो करो।
बस यही बोलना। आप देखोगे सिचुएशन कंडीशन चेंज हो जाएगी। कभी सैड मत हो यार। सैड होने के लिए तो भगवान के पास है ना। जब मर जाएंगे तो भगवान के पास जाएंगे, वहाँ आराम से रोएंगे बैठ के, सैड होंगे, उदास बैठे रहेंगे। कुछ दिन की ज़िंदगी बची है, जी लेते हैं अच्छे से। आप सैड होके बर्बाद कर रहे हो यार। सैड होके नेगेटिव चीज़ें करके, सोच कर, गलत काम करके मत हो यार। लाइफ बहुत कीमती है, एंजॉय। इतनी खुशियाँ मिलेगी, इतनी खुशी मिलेगी, मैं बता नहीं सकता। आप बहुत खुश होगे, बस एक बार अपना के देखो, एक बार आप चाह कर देखो, ज़िंदगी जी कर देखो। बहुत कुछ है, बहुत खुशियाँ मिलती हैं यार। कोई अगर आपको दुख दर्द दे रहा है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, करने दो। आप स्माइल करते रहो, बहुत अच्छा लगेगा। अगला इंसान 10 साल, 12 साल, 50 साल तक आपको मारेगा, पीटेगा, आपकी लाइफ स्पॉइल करेगा, आपको कष्ट देगा, आपको हर्ट करेगा, लेकिन लास्ट में मरते वक्त वो कहता है, क्या बोलेगा कि मैं हार गया लेकिन ये बंदा जीत गया। सही है जो कर रहा है। हर कोई अपना कर्म कर रहा है, कोई गलत कोई सही कर रहा है। बस आप ये कर्म करो कि हर कोई आप जैसा कर्म करना चाहे। 2021 2021 2021 पूरी लाइफ याद रहेगा। और मैं तो थैंक्स कहता हूँ गॉड को, मेरे भगवान को, कि मुझे एक ऐसा भी साल दिया, एक ऐसा ईयर दिया लाइफ में, जो मेरे आने वाले ईयर, आने वाले साल के लिए, जितने भी आएंगे, जब तक हैं, जब तक जिंदा हूँ, मुझे ये बताया गया कि कैसे हैंडल करना है, कैसे क्या करना है। दो चीज़ हमेशा याद रखना, कभी छोड़ना मत, सिर्फ दो चीज़ें। एक, माता पिता को, माँ बाप को हल्का सा भी उनकी गलती हो, उनका कुछ भी हो, वाह, आप उनकी वजह से नाराज़ हो, आपकी लाइफ उनकी वजह से ख़राब हो गई, आपके मनपसंद का वो काम नहीं किया, आपकी मनपसंद की वो शादी नहीं की, आपकी मनपसंद की वो जॉब नहीं करवाया, आपकी मनपसंद की वो पढ़ाई नहीं करवाया, आपके मनपसंद का उन्होंने कुछ नहीं करवाया, कभी उनको कोसना मत। माँ बाप ने जो किया बहुत सही किया, बहुत सही किया। बस आप वो देखो तो नहीं समझ में आता कभी कि माँ बाप ने सही किया गलत, कि माँ बाप ने गलत किया, हाँ माँ बाप ने गलत किया। अगर मेरे डैडी ने ऐसा नहीं किया होता मैं ये कर लेता, मेरी मम्मी अगर ऐसा मुझे ना करती तो मैं आज ये होता। तुम बेवकूफ़ इंसान हो, बहुत बड़ी चूतिया टाइप के हो, ठीक है। नहीं, क्वेश्चन का आंसर देना। अगर माँ बाप तुमको पैदा ना किए होते तो तुम क्या उखाड़ पाते हैं, क्या पाते ज़िंदगी में, कुछ कर पाते हैं? बैठे रहता है, अता पता ना रहता तुम्हारा। कोसना बंद कर दो। एक बात याद रखना, कुछ ना से कुछ बेटर होता है, और जो माँ बाप डिसाइड करते हैं, भगवान भी नहीं डिसाइड कर सकता इतना अच्छी चीज़ जो माँ बाप डिसाइड कर सकता है। माता पिता जो चीज़, जो फैसला लेते हैं हमारे लिए, किसी भी चीज़ के लिए एकदम सही होता है। आज नहीं पता चल रहा है, वो कहते हैं मेहनत तुरंत नहीं दिखती, मेहनत बाद में पता चलती है। जब हम वो जॉब पा जाते हैं, वो मंजिल हासिल कर लेते हैं, तब पता चलता है हाँ इतनी मेहनत की थी मैंने, उसका फ़ायदा हुआ। माँ बाप जो डिसीज़न अभी ले रहे हैं, अभी गलत लग रहा है, फ्यूचर में पता चलेगा कि हाँ मम्मी डैडी, आप माता पिता, मम्मी पापा, अब्बू अम्मी, जो भी आप लोग कहते हो, आपने सही कहा था, बिल्कुल सही कहा था, बिल्कुल सही किया उस दिन ये फैसला लेकर। भगवान भी झुक जाता है माता पिता के सामने, तो मेरी तुम्हारी क्या औकात है? कोई औकात नहीं है। कभी माता पिता को गलत मत कहना। अगर माता पिता को तुम ये सोचो माता पिता ने लाइफ स्पॉइल की, माता पिता ने गलत किया, तुम्हारी लाइफ सबसे घटिया है, सबसे घटिया। तुम्हें अगर भगवान भी देना चाहे कुछ, या तुम अपनी मेहनत से भी कुछ पाना चाहो, इम्पॉसिबल है। भगवान की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हें दे कुछ, तुम्हें सक्सेसफुल बना दे। मैं चैलेंज करता हूँ तुम्हें, अगर तुमने माँ बाप को इग्नोर किया, माँ बाप को
रिस्पेक्ट नहीं दिया, माँ बाप की केयर नहीं की, माँ बाप को तुमने नीचा दिखाया, माँ बाप को हर समय गलत तुम कोस रहे हो, तो भगवान की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हें सक्सेसफुल लाइफ दे पाए, तुम्हें सक्सेस दे सके। मैं चैलेंज करता हूँ, दे लें तो बताना, इम्पॉसिबल है। पहली बात माँ बाप, दूसरी चीज़ कभी किसी इंसान को गलत ना करना, किसी की लाइफ स्पॉइल मत करना, किसी का बुरा मत सोचना, किसी का बुरा मत करना। अच्छा करो, बुरा अच्छा करो, स्माइल लाओ चेहरे पर, खुश रखो, किसी की ज़िंदगी बनाओ, मत बनाओ, कुछ मत करो, कुछ भी मत करो। इन किसी के बारे में गलत मत सोचो, किसी की गलत कमेंट मत करो, किसी की ज़िंदगी स्पॉइल मत करो। अगला आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, हद से ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा है, माँ बाप से ज़्यादा, दोस्त से ज़्यादा, भगवान से ज़्यादा, खुद से ज़्यादा, उसका ट्रस्ट मत तोड़ना। अगर ट्रस्ट तोड़ दिया तो आपको उसकी बद्दुआ भले लगे, लेकिन आप खुद ही अंदर अंदर खुद को कोसोगे कि मैंने गलत कर दिया। वो भी किसी का बेटा है, बेटी है, किसी की बहन है, किसी का भाई है, वो भी किसी का है कुछ। मत करो, सबके साथ अच्छा करो, बुरा मत करो, बुरा मत करना कभी भी, क्योंकि जो बद्दुआ होती है, किसी की दुआ लगे या ना लगे, बद्दुआ नहीं लगनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं क्या होता है, बस कोई कुछ बोल दिया, किसी की बद्दुआ लग गई तो मेरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, लाइफ बेकार हो जाएगी। बेकार होगी 100%, ऐसे होगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा और उसकी बद्दुआ भी लग जाए। और कभी कभार तो किसी की बद्दुआ अच्छी भी होती है, कुछ अच्छा हो जाता है। मैं तो थैंक्स करता हूँ जिसने मुझे, पता नहीं किसी ने दिया कि नहीं दिया, किसी ने, पहली बात तो बहुत से लोग आपको गुस्से में कुछ भी कह देते हैं, ठीक है कह दिया उसने, और उसकी बात, उसने जो बात कही उसकी वजह से कुछ अच्छा भी हो जाता है आगे चलकर। तो हमको याद आता है उसने ऐसा कहा था तो ऐसा हुआ, लेकिन ये भी होता है, मेरे साथ हुआ, मुझे बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिली, बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ। कभी किसी का गलत मत करना, किसी का नुकसान मत करना, किसी को हर्ट मत करना। सॉरी, कभी मत करना। हर एक इंसान अपनी लाइफ, अपनी फैमिली सब कुछ लेकर आया हो, तो आप किसी को ठेस नहीं पहुँचा सकते। आप ये सोचो कि अगला आपका साथ नहीं दे रहा है, अगला आपको धोखा दिया, आपका साथ छोड़ दिया, आपको इग्नोर कर रहा है, आपको कष्ट दे रहा है, आपका बुरा कर रहा है, आपको रुला रहा है, गलत थिंकिंग है आपकी। उसके पीछे का रीज़न सोचो और उस इंसान की जगह खुद को रखो, देखो, तब तुम्हें जो आंसर मिले वही सही होगा। हम दूर से किसी का अंदाज़ा नहीं लगा सकता, हम उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में जब रहेंगे तब हमको एहसास होगा कि ऐसा क्यों हुआ। दो चीज़, कभी माँ बाप को छोड़ना मत, कभी भूलना मत, कभी माँ बाप को हमेशा भगवान से भी ऊपर रखना। दूसरी चीज़, किसी के साथ ऐसा कुछ मत करना कि उसको कभी लाइफ में कभी भी ये सोचना पड़े, ये सोचे वो कि तुमने गलत किया उसके साथ, या तुमने ऐसा क्यों किया। अगला इंसान आपको पलट कर जवाब नहीं देगा, आपको पलट कर वार नहीं करेगा, आपको बदला नहीं लेगा, लेकिन वो खामोशी के साथ आप जो उसके साथ करोगे वो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन उसके मन में यही रहेगा, दिल में यही रहेगा कि आपने गलत किया। कभी मत करना। दो चीज़, कभी हमेशा दो चीज़ रखो, माता पिता और एकदम अच्छे बने रहो, किसी का कुछ भी बुरा मत करना। आज पता नहीं चल रहा है, अभी वो कहते हैं ना क्या करना है, जो होगा देख लिया जाएगा। यहाँ देख ले रहे हो, ऊपर भगवान बैठा है ना,
वो तुम्हारी लाइफ में ऐसा कुछ करेगा कि तुम तड़पते रहोगे, मर जाओगे, लेकिन तुम्हें कोई हेल्प नहीं करेगा। तुम्हें ये बात तब नहीं समझ में आएगी कि मैंने ऐसा किया था तो उसका फल मुझे आज मिल रहा है। तो तुम्हें यही लगेगा कि मेरी किस्मत थी, लेकिन किस्मत नहीं थी। किस्मत हमारे व्यवहार से बनती है। मैं क्या मानता हूँ पता है, 60% हमारी आपकी मेहनत होती है, 20% हमारी किस्मत होती है, और 20% हमारा नेचर, हमारा व्यवहार, हमारा बिहेवियर होता है अगले इंसान के साथ। तब जाके हम सक्सेसफुल होते हैं, तब जाकर हम अपनी मंजिल हासिल कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। और इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी गड़बड़ाया, पढ़ाई, मेहनत, किस्मत, या किस्मत तो सबकी अच्छी है, मेहनत या हमारा व्यवहार, बिहेवियर, मंजिल हासिल नहीं कर सकते, हम सक्सेसफुल नहीं बन सकते। जो चीज़ तुम्हें मिलना है वो मिलेगा, जो चीज़ तुम चाहते हो वो भी मिलेगा। बस आँख बंद करके, आँख खोल कर भी बस एक ही काम करना, कुछ मत सोचना। बस आप जिसको अपना मेंटर मानते हो, अपना सब कुछ मानते हो, बस उसका भजन करना, उसका गुण गाना। माता पिता को मानते हो, माता पिता के बारे में 24 घंटे सोचते रहो। मतलब ऐसा कुछ सोचो जो आपको कुछ ऐसा सोचने में मजबूर ना करे कि आपका मन उदास हो जाए, आपको नेगेटिव थिंकिंग है। मैं तो ऐसा ही करता हूँ। अपने माता पिता के बारे में सोचता हूँ, अपने फैमिली के बारे में, जिसने मुझे इस काबिल किया कि मैं आज कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। माता पिता कभी ये नहीं कहते कि आप ये मत करो, वो करो, ये करो, वो ना करो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कब तक वो आपसे बोलेंगे कि आप बेटा ऐसा करो, ये मत खाओ, वो मत करो, उनके साथ मत रहो। एक कंडीशन ऐसी आती है, वो आपको छोड़ देते हैं। वो जानते हैं बड़े हो गए हो, कब तक वो आपको समझाएंगे। लेकिन आपका फ़र्ज़ बनता है कि उनकी हर एक बात को समझना, मानना। भले आप बड़े हो गए हो, बड़े हो गए तो कुछ माता पिता से बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए कि ऐसा फैसला ले सकते हो जो माता पिता नहीं ले सकते। नहीं, तुम कभी बड़े नहीं हो सकते। इसलिए हमेशा माता पिता के बात मानो। कभी भी यार माता पिता को कभी हर्ट मत करना, बहुत तकलीफ़ पहुँचेगी जिसको तुम सोच भी नहीं सकते हो। मैं तो हमेशा माता पिता को सबसे आगे रखता हूँ। मैंने तो 3 रूल बना के रखे अपने। सबसे पहले माता पिता, दूसरा मेरी थिंकिंग, मेरी सोच, तीसरा मेरा खुद पर विश्वास। यही 3 चीज़ें मेरी लाइफ में जो मुझे मोटिवेट करती हैं, मुझे खुश रखती हैं, मुझे पॉजिटिव सोचने पर मजबूर करती हैं, मुझे एक ऐसा इंसान बनाती हैं जो हर एक इंसान बोलता है कि अर्पित तुम अलग हो, अर्पित तुम सच में अलग हो, अर्पित यस यू आर यूनिक, यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। बहुत अच्छा लगता है, भले वो झूठ है बोल रहा हो यार, बोल तो रहा है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ना, अगला तारीफ़ कर रहा है, बुराई कर रहा है, ठीक है करो, बट मुझे पता है मैं अच्छा हूँ। बस ये 3 चीज़, माता पिता, मेरी सोच, मेरा व्यवहार, मेरा बिहेवियर, तीसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पर विश्वास। मेरी लाइफ इसलिए इतना सही रहा। जैसे भी है, मुझे बहुत खुशी होती है मेरी लाइफ से। मैं तो, मेरे सारे आसपास जितने लोग रहते हैं सब लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, माता पिता इग्नोर करने लगते हैं, खुद से फैसले लें। ठीक है फैसले लो, बट ऐसे फैसले मत लेना जो माता पिता को नीचा दिखाएं, जो माता पिता की आँख झुका दें, सर झुका दें।
माता पिता जो कह रहे हैं हाँ ठीक है मानो, तुम्हारे मन का है, तुम्हारे मन का नहीं है तब भी मानो, क्योंकि माता पिता भगवान से बढ़कर हैं। और जो भगवान से बढ़कर हो तो इम्पॉसिबल है गलत हो सकता है। भगवान को तुम एक बार कह सकते हो भगवान गलत है, माता पिता इम्पॉसिबल गलत हो, इम्पॉसिबल। माता पिता सबसे सही होता है। हर एक इंसान की रिस्पेक्ट करना, सबको खुश रखना, यही हमारी ज़िंदगी है। और हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। सबको खुश रखो, सबका भला सोचो, सबका अच्छा सोचो, ये लाइफ है। मुझे भी बहुत से फैसले मैं चाहूँ खुद से ले सकता हूँ, कोई फैसला कर सकता हूँ गलत से, कभी नहीं करता। सब माता पिता, ये नहीं कि हाँ मैं उन पर ही डिपेंड करता हूँ, उन पर ही डिपेंड रहता हूँ कि मैं फ़ैसला ले नहीं सकता। बट मैं ये सोचता हूँ बचपन से उन्होंने फ़ैसला लेते आए हैं, अच्छा लिया तो मैं आज इस कंडीशन में हूँ, आगे भी अच्छा लेंगे तो और अच्छे कंडीशन में जाऊँगा। इसलिए मैं उन पर छोड़ देता हूँ, क्योंकि माता पिता मेरी जान है, और मेरी जान अगर गलत फ़ैसला लेगी तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म, और ज़िंदगी ख़त्म होगी नहीं। माता पिता हमेशा सही है, हमेशा। बचपन में मुझे भी लगता था गलत फैसला, मुझे पढ़ा रहे हैं। बचपन में मैं सोचता था क्यों मुझे पढ़ा रहे हैं, मुझे खेलना कूदना है, मौज मस्ती करनी है। बट उन्होंने ज़बरदस्ती करके मुझे एडमिशन करवाया बचपन में जब छोटा था, और उसका रिज़ल्ट आज है। आज मुझे पता चल रहा है कि उन्होंने सही किया था। आज मुझे एहसास हो रहा है उन्होंने मेरा एडमिशन करवा के सही किया था, वरना तब मेरी लाइफ कुछ और होती, तो मैं इस काबिल न रहता आपके सामने बोलने के। तो माता पिता जो कहेंगे जो करेंगे कभी अगेंस्ट मत होना उसका। दे बोथ आर ऑलवेज राइट, ऑलवेज टेक डिसीजन। हमेशा खुश रहो, स्माइल करते रहो, माता पिता की रिस्पेक्ट करते रहो, सबको खुश रख पाओ या ना रख पाओ, किसी का बुरा मत करना, किसी का गलत मत सोचना। कोई तुमसे कुछ मांगता नहीं, कोई तुमसे कुछ छीनता नहीं, बस तुम्हारी सोच है जो तुम्हें दूसरों से अलग करती है, जो ये सोचने में मजबूर करती है अगला मेरा दुश्मन है, अगला दोस्त है। तुम्हारी सोच है, अगला अगर दोस्त है तो दोस्त है, दुश्मन है तो दुश्मन है। ये नहीं देखोगे तुम कि वो क्यों तुम्हारे सामने दोस्ती कर रहा है कि तुम्हारे सामने दुश्मनी के लिए खड़ा। जो दोस्त है वो कल को दुश्मनी के लिए खड़ा हो जाएगा, जो दुश्मन है वो कल को दोस्ती के लिए। कंडीशन होती है, हमारी आपकी सोच होती है। ठीक है यार, कोई दुश्मन बन गया ठीक है, दोस्त बन गया ठीक है, अपनी तरफ से कोई गलती मत होने देना कभी। तुम सही रहना, तुम दोस्त ही रहना, बस खुश रहो, खुश रहो, लाइफ एंजॉय करो, कभी किसी का बुरा मत करना, माता पिता की रिस्पेक्ट करना। यही ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी तो ये है कि अपने आसपास सबको स्माइल दो, किसी की ज़िंदगी स्पॉइल ना करो, और माता पिता को सबसे ऊपर रखो, सबसे ज़्यादा खुश रखो। कभी उनको ये ना लगने दो कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, या मैं अब कभी भी। मेरे माता पिता सबसे अच्छे हैं, सबके माता पिता अच्छे होते हैं। मैं तो हर किसी के माता पिता में भगवान देखता हूँ, भगवान से ऊपर देखता हूँ, क्योंकि माता पिता जैसा कोई बन नहीं सकता, कोई भी नहीं। माता पिता जो कहें जो करें सब सही है। मेरे माता पिता बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। उन्होंने जो संस्कार दिए हैं, जो उन्होंने बताया मेरे को कि अर्पित ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा वैसा, तो मुझे वही फॉलो करना है। बिकॉज दे बोथ आर माई पेरेंट्स, माई गॉड। ऑलवेज स्माइलिंग एंड बी हैप्पी, और हैप्पी न्यू ईयर 2022। बहुत अच्छे से ये साल बिताना, बहुत खुशी के साथ, सब कुछ भूल जाओ जो हुआ अच्छा बुरा, अच्छे से जियो, नए माइंडसेट से, नई सोच के साथ।
always smiling and be happy. And remember one thing, you become a unique one.